अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म बाय एडवर्ड सईद का एक बहुत ही मैवरिक, सरपासिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अनराइवल्ड, अनपैरेलल्ड, आउटस्टैंडिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेक्चर लेकर आई हूँ। और ये नोट्स मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए बनाया। उम्मीद करती हूँ कि आप अगर इस कंटेंट को प्रिपेयर कर लेंगे तो यू विल फेस नो डिफ़िकल्टी, नो इम्पीडिमेंट, नो हार्डशिप। तो स्टार्ट करते हैं कि कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म क्या है। Culture and Imperialism is a non-fiction book published in 1993 by Palestinian American author and academic Edward Said. Culture and Imperialism एक नॉन फिक्शन बुक है। आपको पता है ये प्रोज की बुक है, फिक्शन की बुक नहीं है, जो पब्लिश हुई 1993 में बाय पैलेस्टीनियन अमेरिकन ऑथर एंड एकेडमिक एडवर्ड सईद। इसको एक अमेरिकन ऑथर थे एडवर्ड सईद, उन्होंने इस बुक को पब्लिश किया। दिस बुक हैज़ बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम सीरीज ऑफ लेक्चर्स दैट हैड डिलीवर्ड इन 1985 एंड 1986। इस बुक को ओरिजिनेट किया गया है, ये बुक बनाई गई है जो सईद ने 1985 में और 1986 में लेक्चर्स डिलीवर्ड किए थे उनसे, प्लस कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म इज एन एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज सेट आउट इन हिज ग्राउंड ब्रेकिंग अर्लियर वर्क ओरिएंटलिज्म। जो एडवर्ड सईद का अर्लियर वर्क था ओरिएंटलिज्म, उसी के अंदर जो आइडियाज़ थे उनको फर्दर एक्सटेंड करके कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म बुक को ओरिजिनेट किया गया है। अगर हम अब राइटर के बारे में बात करें बुक का, तो इंट्रोडक्शन में आपको दे चुकी हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको बुक के बारे में समझ आ गई होगी कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई। बेसिकली लेक्चर से, और उनकी ऑलरेडी जो एक वर्क था ओरिएंटलिज्म, उसी के अंदर आइडियाज़ को एक्सटेंड करके ये बुक बना दी गई है। ठीक है, अब राइटर के बारे में अगर बात करें तो एडवर्ड सईद इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़। एडवर्ड सईद को पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ का फादर माना जाता है क्योंकि ही लुक्स एट हाउ फॉर्मरली कॉलोनाइज्ड मार्जिन्स इन्फ्लुएंस द मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स एंड वाइस वर्सा। क्योंकि ये देखते हैं कि किस तरह किसी मुल्क के अंदर आने वाले बाहर के लोग उस कंट्री के अंदर आकर या उस लैंड के ऊपर ऑक्यूपाई करने के बाद उसके मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स को किस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं, उन पर इनके क्या एडवर्स एंड बैड इम्पैक्ट्स हैं, उनको इन्होंने देखा है। तो इसलिए इनको पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ का फादर या ही आर्ग्यूज दैट प्रोजेक्ट ऑफ इम्पीरियलिज्म अंडरगर्ड्स एवरी इंटरेक्शन बिटवीन वेस्ट एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। इनका मानना है कि जो इम्पीरियलिज्म का प्रोजेक्ट है वो जो वेस्ट यानी मगरिब और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के दरमियान एक इंटरेक्शन है, जो उनके दरमियान एक अलायंस है, जो उनके दरमियान एक इंटीमेसी एंड अप्रोक्सीमेशन है, जो उनके दरमियान एक ताल्लुक इंटीग्रेशन है, उसको क्या कर देता है इम्पीरियलिज्म का प्रोजेक्ट, उसको अंडरगर्ड कर देता है, उसको डिमोलिश कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, रूम कर देता है। ये उनके लिए कोलैप्स एंड एडवर्सिटी का बाइस है, डीजेनरेसी का बाइस है। तो मतलब उन्होंने इस प्रोजेक्ट को क्या मिलिटेट किया है, इसकी मुखालफत की है, इसको प्रोटेस्ट किया है, इसको अपोज किया है और इसको रेजिस्ट करने की कोशिश की है। अगर जनरल डेफिनेशंस की बात की जाए तो कल्चर क्या है, इम्पीरियलिज्म क्या है और कॉलोनियलिज्म क्या है, पहले हम इनकी जनरल डेफिनेशंस देख लेते हैं, फिर देखेंगे कि एडवर्ड सईद के मुताबिक ये कल्चर, इम्पीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म क्या है। तो कल्चर क्या है? कल्चर इज़ द नेम ऑफ सोशल नॉर्म्स, बिहेवियर्स एंड कस्टम्स ऑफ सोसाइटी। कल्चर हमारे नॉर्म्स का नाम है, हमारे बिहेवियर, हमारे रवैयों का नाम है और हमारे जितने भी रवाज हैं, जो कस्टम्स है सोसाइटी के, उनका नाम है। जबकि इम्पीरियलिज्म जो है ये एक हिकमत अमली है, इज़ अ स्ट्रेटजी टू इनहेंस पावर बाय गेनिंग मोर एंड मोर टेरिटरी। आपने इसको मिक्स नहीं करना इम्पीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म को, क्योंकि इम्पीरियलिज्म के अंदर ऑलरेडी जो मोनोपोलाइजेशन कायम की जाती है, जो डिक्टेटरशिप और जो सवरेनिटी कायम की होती है ऑलरेडी किसी कंट्री ने दूसरी कंट्री पर, उसको मज़ीद एनहांस करने की, मेंटेन करने की कोशिश करते हैं मोर एंड मोर टेरिटरी को ऑक्यूपाई करने के बाद, यानी वो ज़मीन को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। वो पहले से ही उन्होंने इम्पीरियलिज्म कायम की हुई है। लेकिन कॉलोनियलिज्म के अंदर क्या होता है? Colonialism is a practice to establish colonies after occupying the land of specific country। इसमें किसी कंट्री की लैंड पर कब्जा करने के बाद वहाँ पे जो ना कॉलोनीज बनाई जाती हैं, कॉलोनीज बनाने के बाद वहाँ मतलब पहले कॉलोनीज बनाई जाती हैं, फिर उस लैंड को ऑक्यूपाई कर लिया जाता है, यानी किसी जगह पर जाके रहना और फिर उस पर कब्जा कर लेना। Definitions according to Edward Said, culture is what a society is best known and thought for. It is an ordered systems of meanings and symbol। एडवर्ड साइड के मुताबिक जो कल्चर है जिसको सोसाइटी अच्छा समझे और अच्छा जाने, यानी बेस्ट नाउन, अच्छा जाने एंड बेस्ट एंड थॉट, और उसको अच्छा
समझे भी सही वो क्या कहलाता है, कल्चर कहलाता है। यानी ऐसी कोई भी चीज़ जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट कर ले वो कल्चर है। और इसके साथ उन्होंने कहा है इट इज़ एन ऑर्डर्ड सिस्टम ऑफ मीनिंग्स एंड सिंबल्स। ये हमारे कुछ जो मनी है और जो कुछ हमारे रवाज सिंबल्स खास किस्म के होते हैं, लव के, हेड्रेड के, इस तरह के मतलब जो डिफरेंट टाइप्स के सिंबल्स होते हैं जो हमारी किसी न किसी चीज़ को डिपिक्ट कर रहे होते हैं, जो किसी न किसी चीज़ को सिग्निफाई कर रहे होते हैं, इलस्ट्रेट कर रहे होते हैं, जो मतलब हमारी किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, सिंबल्स डिफरेंट टाइप्स के, अगर उनका एक ऑर्डर सिस्टम बना दिया जाए तो उसको एडवर्ड सईद के मुताबिक कल्चर कहा जाता है। इंपीरियलिज्म एडवर्ड सईद के मुताबिक क्या है, एवरी प्रैक्टिस फॉलो टू रूल डिस्टेंट टेरिटरीज इज कॉल्ड इंपीरियलिज्म। हर वो कोशिश जिसमें दूर की ज़मीन पर रूल करने के लिए, वहाँ पे सरदारी करने के लिए, वहाँ पे हुक्मरानी करने के लिए कोई भी प्रैक्टिस जो फॉलो की जाती है उसको इंपीरियलिज्म कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट कोटेशंस की बात करते हैं। नाइदर इंपीरियलिज्म नॉर कॉलोनियलिज्म इज अ सिंपल एक्ट ऑफ एक्यूमुलेशंस एंड एक्विजिशन। ना तो इंपीरियलिज्म ना कॉलोनियलिज्म कोई सिंपल एक्ट है कि चलो एक्यूमुलेट कर लिया, सब कुछ जमा कर लिया या किसी चीज़ को एक्वायर कर लिया, सिर्फ हासिल करने का नाम नहीं है। इट्स नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ गोइंग आउट देयर गेटिंग अ टेरिटरी एंड सिटिंग ऑन इट। ये सिर्फ इस बात का नाम नहीं है कि किसी टेरिटरी पे जाएं, वहाँ पे बैठ जाएं तो बस एक्यूमुलेशन कर लिया, एक्वायर कर लिया, नहीं। Both of these practices are supported and even impelled by impressive cultural formation that include ideas that certain territories require and besiege domination। बल्कि ये दोनों प्रैक्टिसेस जो हैं इनको इम्पेल किया जाता है बाय इम्प्रेसिव कल्चरल फॉर्मेशन। इसको कल्चर के नाम पर, इम्प्रेसिव कल्चर के नाम पर जाकर किसी टेरिटरी को गेन किया जाता है। दैट इंक्लूड आइडियाज़ दैट सर्टेन टेरिटरीज रिक्वायर एंड बिसीज डोमिनेशन। और इसके अंदर सर्टेन आइडियाज़ का इस्तेमाल करते हुए जो डोमिनेशन से मुतालिक होते हैं, जो बिसीज कर रहे होते हैं, यानी जो इल्तिजा कर रहे होते हैं, इन पेटिशन कर रहे होते हैं, इन्वोकेट कर रहे होते हैं, उन इसी तरह जो डोमिनेशन से मुतालिक मतलब जो एक बिसीज होती है, एक कीनेस्ट एपिडेंसी और डिज़ायर होती है, उससे रिलेटेड जो आइडियाज़ होते हैं उनका इस्तेमाल करते हुए इम्प्रेसिव कल्चरल फॉर्मेशन के नाम पर जो है ये इंपीरियलिज्म कायम की जाती है। यानी ये कहा जाता है कि हमारा कल्चर जो है वो बहुत बेस्ट है, आप हमारे कल्चर को कॉपी करें, इसको इमिटेट करें, तो आप अपनी कंट्री में इसी का रेप्लिका जो है वो तैयार करके इन हमारे नॉर्म्स को, हमारे बिहेवियर को अपने मुल्क पर इम्प्लीमेंट करवाएं। और इम्प्रेसिव कल्चरल फॉर्मेशन के नाम पर ये जो हुक्मरानी कायम की जाती है यही है कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म। इनमें एक तरह का कनेक्शन है कि कल्चर के नाम पर इम्पीरियलिज्म को कायम करना। Culture and imperialism focuses on how power and ideology work both consciously and unconsciously to form and maintain the system of domination that goes beyond military force। कल्चर एंड इंपीरियलिज्म इस बात पर फोकस करती है कि कैसे पावर यानी ताकत का इस्तेमाल और दूसरा आइडियोलॉजी अपने माइंड का इस्तेमाल वर्क बहुत कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली टू फॉर्म एंड मेंटेन द सिस्टम ऑफ डोमिनेशन। वो किस तरह डोमिनेशन का गलबे का एक सिस्टम बनाता है और फिर उसको मेंटेन करता है। यानी कैसे पावर और आइडियोलॉजी, फिजिकली पावर का इस्तेमाल प्लस माइंड का इस्तेमाल करते हुए कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली किस तरह एक डोमिनेशन का गलबे का सिस्टम बनाया जाता है और फिर उसको मेंटेन किया जाता है। दैट गोज बियॉन्ड मिलिट्री फोर्स। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ थीमेटिकली रिलेटेड एसेस दैट ट्रेसेस कनेक्शन बिटवीन कल्चर एंड इंपीरियलिज्म। ये एक एसेस का कनेक्शन है जो ट्रेस करता है कनेक्शन को कल्चर एंड इंपीरियलिज्म के दरमियान थ्रू आउट 18th, 19th and 20th century। These essays expand the argument of Orientalism to describe general pattern of relation between modern metropolitan Western world and their overseas colonial territories। ये जो ऐसे हैं ये क्या करते हैं, उस आर्ग्यूमेंट को जो ओरिएंटलिज्म के अंदर जो बातचीत हुई थी उसी को ही ये डिस्क्राइब करते हैं ताकि वो एक रिलेशनशिप के जनरल पैटर्न को डिस्क्राइब कर सकें जो कि मॉडर्न मेट्रोपॉलिटन वेस्टर्न वर्ल्ड और जो बाकी ओवरसीज कॉलोनियल टेरिटरीज हैं उनके दरमियान जो है उसको ये डिस्क्राइब कर सकें। एडवर्ड सईद व्यूज़ ऑन इंपीरियलिज्म। एडवर्ड सईद एक्सपीरियंस लाइफ फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव। एडवर्ड सईद ने ज़िंदगी को हर नुक्ता नज़र से देखा था। आफ्टर स्टडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स, बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद ही बिकम्स अ मैन ऑफ लेटर। वो एक बहुत अजीम इंसान बन जाते हैं। हैविंग बैकग्राउंड ऑफ द कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़, क्योंकि उनको पता था कि कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ का क्या बैकग्राउंड है। ही नाउज द ड्रॉबैक्स ऑफ इंपीरियलिज्म। वो इंपीरियलिज्म के जो हैं ड्रॉबैक्स जो हैं, जो इसकी शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो इसके नुकसानात हैं, इसके जो हैज़र्ड्स इफ़ेक्ट्स हैं, जो हार्मफुल है
उनको मतलब किस तरह ये वल्नरेबल है, किस तरह डेट्रीमेंटल है, उनको इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है। ही नाउज द ड्रॉबैक्स ऑफ इम्पीरियलिज्म विच इज़ अ सिक प्रैक्टिस टू मेक अ नेशन वैल्यूलेस। ये किसी भी कौम को वैल्यूलेस बनाने के लिए, उसकी कदर को कम करने के लिए एक प्रैक्टिस है, बुरी प्रैक्टिस का नाम है। अकॉर्डिंग टू एडवर्ड सईद, इम्पीरियलिज्म ओरिजिनेटेड विद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन 19th सेंचुरी। एडवर्ड सईद के मुताबिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ ही इम्पीरियलिज्म का कंसेप्ट शुरू हुआ 19th सेंचुरी में। It was believed that imperialism was good for every country, whether imperializer country or imperialized country, as it is a technique to civilize the uncivilized nation. ये यकीन किया जाता था कि इम्पीरियलिज़म जो है ये बहुत अच्छी है हर कंट्री के लिए, अगरचे वो इम्पीरियलाइज़र कंट्री हो जो दूसरों पर हुक्मरानी करना चाहती है, या इम्पीरियलाइज कंट्री हो जिस पर हुक्मरानी की जा रही है। ये दोनों के लिए ही इम्पीरियलिज़म का कंसेप्ट बहुत अच्छा है। माजी में इस बात पर बिलीव किया जाता था क्योंकि ये एक टेक्निक है जो अनसिविलाइज्ड नेशन को सिविलाइज करती है, उनको सोफिस्टिकेट बनाती है। बट एडवर्ड सईद डज नॉट सपोर्ट इट, लेकिन एडवर्ड ने इसको सपोर्ट नहीं किया। ही सेज दैट, वो ये कहता है इम्पीरियलिज्म रून्स अ नेशन। इम्पीरियलिज्म एक नेशन को तबाह करती है, इट्स कल्चर, उसके कल्चर को, एज वेल एज इट्स पीपल, और इसके लोगों को भी तबाह कर देती है। इट कैन बी विटनेस्ड इन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, इसको पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के अंदर भी साबित किया जा सकता है, इसकी गवाही वहाँ मौजूद है। The author has referred a novel in this regard, Heart of Darkness। इस चीज़ को साबित करने के लिए ऑथर ने हार्ट ऑफ डार्कनेस जो एक नावल है जोसेफ कॉनरेड का, उसकी तरफ इशारा किया है कि इम्पीरियलिज्म किस तरह किसी मुल्क की तबाही का बाइस बनती है। विच शोज़ द रियल फेस ऑफ इम्पीरियलिज्म, ये नावल जो है इम्पीरियलिज्म का रियल फेस दिखाता है। एडवर्ड सईद डिफाइंस इम्पीरियलिज्म एज अ बारबेरिक एक्ट ऑफ ब्रूटैलिटी। एडवर्ड सईद ने इसको एक इंतहाई जुल्म की, एक ब्रूटैलिटी की हद को पार करते हुए इसको बयान किया है। वो कहता है कि ये एक बहुत ही डिस्पोटिक, आउटरेजियस और ये बहुत ही एक तरह का बारबेरिक एक्ट है, बहुत वायलेंट है, डोमिनियरिंग एक्ट है, जुल्म और जबर करने वाला है। और फर्दर मोर इम्पीरियलिज्म हैज़ नो कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ इम्पीरियलाइज्ड कंट्री, और इसकी किसी भी मुल्क की फलाह बहबूद के लिए कोई काम नहीं है। ये सिर्फ सिविलाइज्ड करने के नाम पर एक तबाही का नाम है, और इसका दूसरे मुल्क को फ़ायदा देने का कोई भी ऐसा कंसर्न नहीं है। एज क्लियर इन द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ ऐसे की मंदरजा झैल लाइन्स में भी ये बात जो है साबित है। द इकोनॉमिक्स वर हंगरी फॉर ओवरसीज मार्केट्स, रॉ मटेरियल, चीप लेबर एंड प्रॉफिटेबल लैंड। जो इकोनॉमिक्स थे वो भूखे थे मार्केट्स के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, गुलामों के लिए, लेबर्स जो मजदूर चाहिए उनको, उसके लिए, एंड प्रॉफिटेबल लैंड, और प्रॉफिटेबल लैंड के लिए। Purpose of imperialism, Edward Said described two main purposes of imperialism. First is to gain territory and power, and second is to get profit from rich land. पहला जो उन्होंने मकसद बयान किया है वो ज़मीन को हासिल करना, और दूसरा जो है वो रिच लैंड को हासिल करना है। सेकेंड पर्पज़ क्या है? गेट प्रॉफिट फ्रॉम द लैंड्स ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, फ़ायदा हासिल करना अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं उनकी ज़मीन से। एडवर्ड सईद इज़ यूनिकली पोजिशन टू एग्जामिन द वेज इन विच एम्पायर वर्क बोथ विद इन मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स ऑफ पावर एंड ऑन कॉलोनाइज्ड डिसएम्पावर्ड मार्जिन। जो एडवर्ड सईद है उसका मकसद ही यही है कि वो एग्जामिन करे उन वेज़ को कि किस तरह जो एम्पायर्स हैं वो अपने मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स के अंदर काम करते हैं, और जो डिसएम्पावर्ड कॉलोनाइज्ड मार्जिनस हैं उनके अंदर किस तरह जाकर काम करते हैं। और अब कनेक्शन बयान किया गया है कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म के अंदर। अकॉर्डिंग टू एडवर्ड सईद, कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म आर इंटरकनेक्टेड, ये आपस में जुड़ी हुई हैं दोनों टर्म्स। एडवर्ड सईद posits that culture itself bolsters the project of imperialism। एडवर्ड सईद का मानना है कि कल्चर खुद ब खुद जो है वो इम्पीरियलिज्म के प्रोजेक्ट के साथ बोल्स्टर है। एंड कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म आर इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड इन मैरियाड वे, और ये एक दूसरे के साथ कोहेसिवली पैक्ड हैं, एक दूसरे के साथ ये इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड हैं, आपस में इनका एक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है, क्लोज एक एलियंस है इनका आपस में। चैप्टर नंबर 1 ओवरलैपिंग टेरिटरीज के अंदर एडवर्ड सईद ये इस बात को रिवील करते हैं कि हाउ द प्रोजेक्ट ऑफ इम्पीरियलिज्म शेप्स ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री विद इन बोथ कॉलोनाइज्ड एंड
कोलोनाइजिंग एंड कोलोनाइज टेरिटरीज। वो इस बात को जाहिर करते हैं कि किस तरह इंपीरियलिज्म का जो कंसेप्ट है वो जियोग्राफी और हिस्ट्री को शेप करता है विद इन कोलोनाइजिंग एंड कोलोनाइज टेरिटरीज। दोनों यानी दोनों जो हैं जो किसी किसी जगह पर इंपीरियलिज्म को कायम कर रहे हैं और जहाँ पे इंपीरियलिज्म कायम हो रही है, उन दोनों के जियोग्राफी की और उनकी हिस्ट्री की शेप्स को, क्योंकि चैप्टर का नाम ही ओवरलैपिंग टेरिटरीज है तो ये उसके बारे में बात करते हैं। ही साइट्स लंदन एंड बम्बई, पेरिस एंड अल्जायर्स एज एग्जाम्पल। और वो इन जो सिटीज़ हैं उनको यानी लंदन, बम्बई, पेरिस एंड अल्जायर को एज एग्जाम्पल कोट करते हैं यहाँ पे। ही कोट्स जोसेफ कॉनरेड कंपैरिजन फ्रॉम हार्ट ऑफ डार्कनेस। चैप्टर नंबर 1 के अंदर वो जो जोसेफ कॉनरेड का नावल मतलब जोसेफ कॉनरेड का जो एक नावल है हार्ट ऑफ डार्कनेस, उसमें जो कंपैरिजन दिया गया है उनको बयान करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन रोमन्स एंड मॉडर्न इंपीरियलिज्म। इसमें डिफरेंस कुछ इस तरह दिया गया है, रोमन्स वर देयर जस्ट फॉर लूट बट वी मॉडर्न इंपीरियलिस्ट गो देयर विद एन आइडिया ऑफ इम्प्रूविंग दैम इन सम वे। इसके अंदर जो उन्होंने एक जोसेफ कॉनरेड का नावल था हार्ट ऑफ डार्कनेस, उसके अंदर जो दो तरह की इंपीरियलिज्म के दरमियान फ़र्क है, इधर यहाँ पे एडवर्ड सईद ने उस फ़र्क को कोट किया है कि उसके अंदर क्या कहा गया था। वहाँ पे लिखा गया था कि जो रोमन्स थे वो सिर्फ दूसरों को एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज़ करते थे, अपने मकासद के लिए यूज़ करते थे, उनकी प्लंडरिंग करने के लिए यूज़ करते थे, यानी वो सिर्फ उसको अपनी बेनिफिशरी के लिए यूज़ करते थे। लेकिन जो मॉडर्न इंपीरियलिस्ट हैं वो गो देयर विद एन आइडिया ऑफ इम्प्रूविंग दैम इन सम वे। वो वहाँ पर जाकर इम्प्रूविंग के नाम पर, इम्प्रूविंग की आइडिया पर जाके अमल करते हैं। मॉडर्न इंपीरियलिस्ट गो देयर विद एन आइडिया ऑफ इम्प्रूविंग दैम इन सम वे। In Chapter 2, Consolidated, V.N. Edward Said details further his procedure for contrapuntal reading, that is, reading against central theme and actions of text. चैप्टर नंबर 2 कंसोलिडेटेड वीएन में एडवर्ड सईद उस राइटिंग के बारे में बात करता है जो कि सेंट्रल थीम के अगेंस्ट होती है और जो जो एक्शन होता है टेक्स्ट का उसके अगेंस्ट होती है। ही यूजेस सेवरल कैनोनिकल वर्ड्स टू इलस्ट्रेट हिज अप्रोच। वो अपने काम की वजाहत के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को इसके अंदर वजाहत के तौर पर शामिल करता है, रेफरेंस के तौर पर ऐड करता है कैनोनिकल वर्ड्स को जो कि पैरागॉन वर्क्स हैं, जैसे कि जेन ऑस्टन का मैन्सफील्ड पार्क, ओपरा एडा का वर्दी और किपलिंग का नावल किम। एडवर्ड सईद कोट्स फ्रॉम द किपलिंग्स नावल किम, विदाउट इंग्लिश थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वुड डिसअपेयर। किपलिंग का जो नावल है किम, उसकी कोटेशन ऐड करते हैं एडवर्ड सईद के, इंग्लिश के बगैर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो डिसअपेयर हो जाएंगी। इसी तरह चैप्टर नंबर 3 रेजिस्टेंस एंड ऑपोजिशन के अंदर सईद टर्न हिज अटेंशन टू द वेरी रियल फैक्ट ऑफ रेजिस्टेंस टू एम्पायर इन ऑल इट्स फॉर्म थ्रू आउट हिस्ट्री। वो इसके अंदर अटेंशन को टर्न करते हैं एक बहुत ही रियल फैक्ट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में जो कि पूरी हिस्ट्री के अंदर पाया जाता है। ही क्रिटिक्स मूवमेंट फ्रॉम कोलोनाइजेशन टू नेशनलिज्म। अब जो लोगों के अंदर शऊर आ गया था कि हमारी अपनी कौम होनी चाहिए, अपनी पहचान होनी चाहिए, जो एथनोसेंट्रिज्म का कॉन्सेप्ट आ गया था उसकी तरफ वो बात करते हैं कि वहाँ पे नेशनलिज्म कैसे जो है वो रेज हुई एंड यूजेस लिटरेरी ऑथर्स एंड कल्चरल क्रिटिक्स टू चार्ट दिस ट्रांसफॉर्मेशन। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो बहुत सारे क्रिटिक्स को और बहुत सारे ऑथर्स को यूज़ करता है एज रेफरेंस। In Chapter 4, Freedom from Domination, Said grapples with America, whose ascending was virtually unchallenged. Edward Said also criticizes U.S. patronization of Israel in a case of Palestine. अब चैप्टर नंबर 4 में वो जो ये अमेरिका के अगेंस्ट बात करते हैं कि किस तरह उसकी हमायत है इसराइल के साथ पैलेस्टाइन के मसले में। एडवर्ड सईद अमेरिका को डिसऑनेस्ट ब्रोकर कहते हैं। ही आल्सो रिगार्ड इराकी इन्वेजन एज सेंस ऑफ मिशन। और वो जो इराकी इन्वेजन हमला था, इराक का जो हमला था, उसको वो सेंस ऑफ मिशन का नाम देते हैं। द यूएस स्टैंड्स अबव इंटरनेशनल सिस्टम नॉट विद इन इट। उनकी अब ये कोटेशन है कि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है वो इंटरनेशनल सिस्टम से बालातर है, वो इस सिस्टम के अंदर इंक्लूड नहीं है, वो इसके अंदर नहीं रहता। एडवर्ड सईद रेफर्स टू फ्रांस फैनन हु सेज, वो फ्रांस फैनन के इन जो इनकी स्टेटमेंट्स हैं, इनकी जो लाइंस हैं, इनकी तरफ इशारा करते हैं कि colonialism and imperialism did not pay their dues when withdrew their flags and police force from our territory। फ्रांस फैनन ने जिस तरह कहा था कि colonialism और imperialism जो है उन्होंने अपने वो जो ड्यूज़ थे वो वापस नहीं किए जब वो वहाँ पे अपनी हुकूमत को ख़त्म कर कर जा रहे थे और अपनी पुलिस को लेकर जा रहे थे, अपने फ्लैग्स को जब उन्होंने वहाँ से उठाया तो उन्होंने जो ड्यूज़ थे उस वक्त वो पे नहीं किए। अगर आप कंक्लूजन की बात करें तो इन कल्चर एंड इंपीरियलिज्म एडवर्ड सईद डिस्क्राइब्स डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ यूरोपियन कंट्रीज इन एशिया एंड अफ्रीका
France, America, and Britain just want to increase power by invading poor countries in the name of reformation, development, and civilization. एडवर्ड सईद कहते हैं कि कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म डबल स्टैंडर्ड्स का नाम है। एशिया और अफ्रीका में फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन जो हैं वो जस्ट अपनी पावर को इंक्रीज़ करना चाहते हैं रिफॉर्मेशन और डेवलपमेंट के नाम पर। एडवर्ड सईद आल्सो शोज़ हाउ लिटरेचर हैज़ सपोर्टेड ब्रिटिश, फ्रेंच एंड यूएस इम्पीरियलिज्म, कि किस तरह लिटरेचर ने सपोर्ट किया है ब्रिटिश, फ्रेंच को एंड यूएस इम्पीरियलिज्म को। अगर सम अप किया जाए तो कल्चर इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंट्री, इम्पीरियलिज्म ऑन द अदर हैंड इज़ नो मोर देन ग्रीड फॉर पावर रिसोर्सेज। अगर यहाँ पे सम अप किया जाए तो कल्चर जो है वो किसी कंट्री की पहचान है और इम्पीरियलिज्म और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ग्रीड है रिसोर्सेज के लिए और लैंड के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म का एक एक्सटेंसिव लेक्चर था जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया, इसके लिए नोट्स बनाए, पहले बुक रीडिंग की, उसमें से नोट्स बनाए ताकि आपके लिए आसानी ये पैदा करे, आपको फैसिलिटेट करे वर्किंग में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस में और भी पीएस इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स से मुतालिक अपने चैनल पर अपलोड करती रहूँ। शुक्रिया।